दोस्तों एमपी पुलिस एग्ज़ाम की अगर हाल ही की शिफ्ट को एनालिसिस करें तो उसमें पैटर्न में थोड़ा चेंज देखने के लिए मिला है और एक पैटर्न आपका ऐड हो चुका है, जिसमें एक पैटर्न आपका अलग से दिखा है जो है आपका मध्य प्रदेश और भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह जो आपके नदियों पर बने हुए हैं या फिर अलग से वो द्वीप समूह से लगभग शिफ्ट में कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अभी हाल ही की शिफ्ट में। ठीक है, तो इससे 100% चांस है कि इससे आगे भी आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे शिफ्ट में 2 या 3। तो इस वीडियो में हम टोटल प्रमुख द्वीप समूह आपके कवर करेंगे और जो भी आपके आगे क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो से आपके फंसने की चांस है। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप मत करना। ठीक है, तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है, द्वीपों से समूह हैं सारे क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख 2 द्वीप समूह कौन से हैं? 2 मुख्य द्वीप समूह कौन से हैं आपके भारत में? तो दो, पहला तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप जो कि आपका कहाँ पर है? अरब सागर में। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। और अगला देखो दोस्तों, आंसर के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, तो भारत के अधिकतर द्वीप जो हैं वो इन्हीं 2 समूह में आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर द्वीप समूह आपके भारत के सिर्फ लक्षद्वीप और अरब सागर में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सैलानी द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही के 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिला था दूसरी शिफ्ट में। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में देखने के लिए मिला है ये क्वेश्चन शायद आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी कवर किए गए हैं जो आपके आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कवर हैं जो आपके आगे आ सकते हैं, 100% चांस हैं। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, सैलानी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह द्वीप आपका इंदिरा सागर बैक वाटर में, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो नदियाँ ही उसमें मतलब नदी ही पूछा था सीधा कि सैलानी द्वीप किस नदी पर है, तो वो आपका नर्मदा नदी पर। और यह एक प्रमुख वाटर टूरिज्म स्पॉट है। ठीक है, टूरिज्म क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्ट में पूछने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो आपका है ग्रेट निकोबार। ठीक है, जो आपका ग्रेट निकोबार है इसका क्षेत्रफल लगभग 1044 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है जो आपका सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, सीधी बात। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, मंदाता द्वीप किस नदी पर है? दोस्तों जो आपके एमपी के जो भी द्वीप हैं जो आपकी नदी पर बने हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मंदाता द्वीप जो आपका ये भी आपका नर्मदा नदी पर बना है, वो आपका सैलानी द्वीप था वो भी नर्मदा नदी पर, और मंदाता द्वीप ये भी नर्मदा नदी पर है। और यही इसी द्वीप के पास यहाँ प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस द्वीप पर प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है? तो मंदाता द्वीप पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एमपी पुलिस के लिए और अदर एग्जाम के लिए, क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार भी आता है बहुत से एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी आने के चांस हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर है? वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ठीक है, ये बात हो गई। और इसी से एक क्वेश्चन ये भी है, मतलब यही क्वेश्चन का आंसर है कि जो आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इस बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और ये आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, तो आपके दोनों क्वेश्चन कवर होगा यहीं से। अगला है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई के पास है। ठीक है, मुंबई के पास हो जाएगा एलिफेंटा द्वीप, और यहीं पर आपकी प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं इसी द्वीप के पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी पिछली मतलब जो अभी पिछली शिफ्टें हुई हैं 2-3 दिन के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिला है। ठीक है,
माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह है आपका असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम राज्य में। और माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो आपका माजुली द्वीप है ये दुनिया का, भारत का नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर तैरता हुआ एक द्वीप है। ठीक है, नदी के ऊपर बना हुआ द्वीप है। अगला क्वेश्चन है ओमकारेश्वर द्वीप कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एमपी का है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओमकारेश्वर द्वीप कहाँ पर है आपका, तो ओमकारेश्वर द्वीप आपका है नर्मदा नदी पर और खंडवा जिले में। ठीक है, नर्मदा नदी पर और खंडवा जिले में। और जो आपका ओमकारेश्वर द्वीप है यह ओम के आकार में बना हुआ एक प्राकृतिक द्वीप है, मतलब एक द्वीप है ऐसा नर्मदा नदी पर जो ओम के आकार का बना हुआ है। ठीक है, ओमकारेश्वर पर। अगला है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बैरन द्वीप है आपका ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है, ज्वालामुखी, सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है हमारे भारत का। ठीक है, जो सक्रिय है। बाकी क्वेश्चन का आंसर बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने द्वीप हैं। भारत में कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो भारत में लगभग 1208 द्वीप हैं, इसमें से 52 द्वीप निर्जन है। ठीक है, मतलब ठीक है, तो 1208 द्वीप हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों में कर देना शेयर। ठीक है, और चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी एनालिसिस आपको डेली इस चैनल पर मिलते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या किस द्वीप समूह में रहती है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और यहाँ पोर्ट ब्लेयर मुख्य शहर है। दोस्तों भारत में आपके 1208 द्वीप समूह तो हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे द्वीप समूह हैं जिस पर जनसंख्या रहती है, बाकी के द्वीप समूह आपके निर्जन हैं, इसमें कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है, बिल्कुल ही खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, उसी में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक, और यहाँ का मुख्य शहर आपका पोर्ट ब्लेयर है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी भी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हनुवंतिया द्वीप किस जलाशय में है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हनुवंतिया द्वीप किस जलाशय में है, यह है आपके इंदिरा सागर जलाशय में है और नर्मदा नदी पर। ठीक है, और यहाँ आपका जल महोत्सव पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो आपका सेंटिनल द्वीप है ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, सेंटिनल द्वीप, और यह दुनिया के सबसे अलग थलग पड़े द्वीपों में से एक है, मतलब सबसे अलग अलग। जो जैसे आपका भारत है यहाँ, तो यहाँ मतलब इस प्रकार से बहुत ही अलग दूर पड़े हुए द्वीपों में से एक है। ठीक है, और यहाँ की जनजाति सेंटिनलीज बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है, मतलब यहाँ की जो जनजाति है वो अपने आप में है, ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग द्वीप है आपका जो कि अंडमान निकोबार में है। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो आपके 1208 टोटल भारत में द्वीप हैं उसमें से अंडमान अकेले निकोबार में टोटल आपके 836 द्वीप हैं। ठीक है, सिर्फ आपके अंडमान निकोबार में, बाकी के आपके बचे अलग हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ ही द्वीपों पर आपकी जनसंख्या रहती है और बाकी के आपके खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तवा द्वीप कहाँ स्थित है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आगे आने के चांस हैं। ठीक है, आगे आने के चांस हैं इसके। और जो तवा द्वीप है ये आपका तवा जलाशय पर और तवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ नौकायन और टूरिज्म गतिविधियाँ भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है द्वीप और दमन कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो दमन और द्वीप कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपके अरब सागर के तट पर हैं बिल्कुल। ठीक है, जो आपके तट पर हैं, और यह है आपके केंद्र शासित प्रदेश अपनी समुद्री पर्यटन के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो आपके दमन और द्वीप हैं ये आपके केंद्र शासित प्रदेश और अपने समुद्री
पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप समूह में सर्वाधिक जैव विविधता है। ठीक है, जैव विविधता आपकी सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में, और यह वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। ठीक है, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर आपकी जनसंख्या भी ज़्यादा रहती है, सर्वाधिक जैव विविधता भी है। मतलब ये बहुत ही बड़ा एक अंडमान निकोबार है। जैसा कि आपने आगे देखा 836 लगभग द्वीप सिर्फ अकेले अंडमान में है। ठीक है, अगला है बरमान घाट द्वीप किस नदी पर है। एक दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो आपको बरमान द्वीप है, बरमान घाट, ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और नरसिंहपुर में। ठीक है, और पर्व एवं स्नान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला है द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ लेगा कि द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, और एंडेमिक स्थानीय प्रजातियां यहाँ अधिक रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो आपका न्यू मूर द्वीप है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाए क्योंकि यह सिर्फ एक ही ऐसा लग रहा है जो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और इसे पुंडुबी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका न्यू मूर द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मदर सागर मदर आइलैंड कहाँ पर है। ठीक है, मदर सागर द्वीप या मदर आइलैंड कहाँ पर है। तो ये आपका गांधी सागर बैक वाटर चम्बल नदी पर है। ठीक है, तो चम्बल नदी पर है और यह प्राकृतिक द्वीप पर्यटकों के में लोकप्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवाई द्वीप समूह सैंडविच द्वीप समूह, मतलब ये हवाई द्वीप समूह या फिर सैंडविच द्वीप समूह एक ही नाम है, किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे कवर किया गया है। ठीक है, हवाई द्वीप समूह या सैंडविच द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, और यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी द्वीप समूह में से एक है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल ऐसे 22 क्वेश्चन थे आपके द्वीप से संबंधित। क्योंकि अभी का जो पैटर्न है आपका हाल ही का एमपी पुलिस का, तो इसमें द्वीपों से क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक पूरी वीडियो बना दूं, क्योंकि जो भी आपके इम्पोर्टेंट द्वीप समूह हैं वो अब इसी से आपके कवर हो जाएंगे अगर आपके आगे और भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट एनालिसिस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और किसी पैटर्न में दिक्कत आ रही है और अगर आप किसी और पैटर्न का रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप प्ले लिस्ट की। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट मतलब इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका और एग्ज़ाम कौन सी डेट को है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।